गाइस मेरे हाथ में है ये 15,000 रुपए वाला गैलेक्सी S22 अल्ट्रा। अब ये वाला जो स्मार्टफोन है आप लोगों को याद होगा भाई, हम लोग अभी रिसेंटली गफ्फार मार्केट से खरीद के लाए हैं एंड काफी ज्यादा लोगों ने यार वाली वीडियो हमारी पसंद करी। तो बेसिकली हम लोगों की एक ऐसा कह सकते हो उम्मीदें थी, वो ये था कि हमको सबसे सस्ता S22 अल्ट्रा ढूंढा था, जो कि हम लोगों ने ढूंढ के निकाल लिया। अब मार्केट के अंदर भाई हमारे को ये फोन यूजुअली जो था वो 25,000 से ऊपर ही मिल रहा था, जो कि अच्छी कंडीशन के अंदर था, जिसके अंदर भाई थोड़े बहुत डेंट्स थे, लेकिन बाकी सब चीजें ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन यहाँ पे एक दो फोन हमारे को ऐसे मिल रहे थे जिसके अंदर कुछ दिक्कतें थी, जैसे कि भाई डिस्प्ले के अंदर इशू है, फोन की बॉडी के अंदर इशू है, क्रैक हो रखा है, तो हमें वो सस्ता मिल रहा था। और भाई हमें फिर जाके मिला ये वाला स्मार्टफोन, जो कि आपको सुन के लग रहा होगा 15,000 रुपए में तो सही है, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर आ रही है भाई बीच में बहुत बड़ी ग्रीन लाइन, जो कि आप लोग देख सकते हो। और साइड में अगर आप देखोगे यहाँ राइट साइड में पूरा बर्न इन हो रखा है ये ओलेड डिस्प्ले, और ऊपर की साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे एक पूरा पैच आ रहा है अजीब सा। अब ये जो चीज थी इसको देख के हम लोगों ने भाई ये वाला स्मार्टफोन तो खरीद लिया, एंड इस चीज के ऊपर हम लोगों ने पूरी वीडियो दी थी, आप लोगों ने देखी होगी ऑब्वियसली वाली तो। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई ये वाले फोन अगर आप लोग के खराब हो रहे हैं, ग्रीन लाइन इश्यूज आ रही, तो आप लोग कैसे इन वाले फोन को सस्ते में रिपेयर करवा सकते हो, या फिर कभी कभी सिचुएशन में तो आप लोग फ्री में भी रिपेयर करवा सकते हो। और इन सभी तगड़ी चीजों के बारे में तुम्हारा भाई एक लौता ऐसा इंसान है जो ऐसी वीडियोस बनाता है, जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 8 लाख की फैमिली जल्दी कंप्लीट करनी है। और आज इस वाली वीडियो के ऊपर हम लोग एम रख रहे हैं भाई 300 कमेंट्स का, तो जितने भी पहले 300 कमेंट्स आएंगे उन सभी को भाई हार्ट देंगे, तो जल्दी जाके भर भर के कमेंट पेल दो यार। तो देखो यार, सबसे पहली बात करते हैं कि एक्चुअली में ये इशू है क्या। ये हार्डवेयर इशू है, सॉफ्टवेयर इशू है, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं उनके साथ जो हुआ है वो सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद ही हुआ है फोन के अंदर इशू। अब ये आप लोगों को भी बाहर से अगर आप देखोगे ट्विटर वाली दुनिया में रहोगे तो आपको भी ये लगेगा कि सॉफ्टवेयर की वजह से ही हुआ है, और मेजोरिटी कहीं ना कहीं इसके अंदर सॉफ्टवेयर का भी खेल है, जब अपडेट आता है उसकी वजह से हो भी जाता है। तो 50-50% मैं मानता हूँ यहाँ पे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों चीजें जो है यहाँ पे आपके फोन की ऐसी हालत कर देते हैं। और मेजोरिटी लोग आज के टाइम में मैं देखता हूँ मेट्रो के अंदर, ऑटो में, कभी कहीं इधर उधर जाता हूँ मैं, तो लोगों के फोनों के अंदर दिक्कतें आ रही है। अब ये स्पेसिफिक OLED की दिक्कत है। अब ये OLED की दिक्कत क्यों है, क्योंकि ये ना थोड़ी सी वेयर एंड टेयर कर जाती है, तो थोड़े लंबे समय तक अगर आप लोग इनको यूज कर लेते हो 3-4 साल तक, ये इसका एक नॉर्मल पैटर्न है। बट ग्रीन लाइन एक बहुत बड़ा इशू है। अब मैं समझाता हूं आपको क्यों। तो देखो भाई, यहाँ पे अगर आप देखो तो ग्रीन लाइन आपके फोन के अंदर एक जो आती है, ये बेसिकली पिक्सल की पूरी लाइन है जो कि लिट अप है इन ग्रीन कलर ओनली। अब क्यों है ग्रीन कलर मैं आपको आगे चल के बताऊंगा ऐसा क्यों रहता है, लेकिन उससे पहले एक और चीज बता दूं, जो ये वाले फोन से मैंने OLED जो पैनल यूज होता है वो बहुत ज्यादा पतला पैनल होता है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा ऐसे फ्लेक्सिबल भी है, साथ ही बहुत पतला है, जिस वजह से यहाँ पे जो कनेक्शन है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ी सी दिक्कत देने लग जाते हैं। अंदर जो कनेक्टर्स की जो रिबन केबल है बेसिकली, तो उसके अंदर आप कह सकते हो फॉल्ट है एक, तो जो कि इस वाले हमारी चीज को ट्रिगर करता है। अब सेकंड रीजन इस चीज का होने का ये है, जब आप लोग अपने फोन में कोई सॉफ्टवेयर अपडेट डालते हो जो भी नया आता है, तो फोन उस टाइम पर एंड्रॉइड स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर डीकंप्रेसिंग, फ्लैशिंग, अनजिपिंग ऐसी चीजें हो रही होती है बैकग्राउंड के, जिसके अंदर कि आपका CPU GPU मैक्सिमम यूज हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपके फोन के अंदर एक नया अपडेट डाला जाता है। अब फोन आया था मान लो 2022 में, अपडेट डाल रहे उसमें 2026 का, तो भाई कहीं ना कहीं तो फोन पीछे से चूसेगा ना एनर्जी को, जितना भी अपडेट को चाहिए होगा। उससे होता क्या है कि जो भी डिस्प्ले कनेक्टर के अंदर इशू होता है, जैसे मान लो कोई भी एक XYZ इशू हो सकता है कि हल्का सा फ्रीजी हो रहा है, या फिर अभी जैसे इसके कनेक्टर्स में इशू है ही, मतलब थोड़ा सा क्वालिटी इनकी खराब है, तो उसके बाद वो अगर हीटअप होने के बाद चीज को अगर वहां पे कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट हो जाए, जैसे कि इनके अंदर हो रहा है, बेसिकली शॉर्ट सर्किट भी नहीं कहोगे उसको इस तरीके से कह सकते हो, जो डिस्प्ले मैनेजमेंट चिप होती है उसके अंदर वोल्टेज जो है ज्यादा चली जाती है एकदम से, और ये एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारे इस वाले फोन के अंदर एक ग्रीन लाइन इशू आ जाता है। अब वोल्टेज ज्यादा जाने से होता बेसिकली कि ट्रिगर हो जाता है, हमेशा आपके जो पिक्सल्स है वो ऑन रहेंगे, और ये बहुत ज्यादा भद्दे लगते हैं भाई। हमारी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कितने ज्यादा बुरे लग रहे हैं। अब पता है बहुत से ऐसे स्मार्टफोन आप लोगों को पता भी नहीं होंगे, उनके अंदर ये वाला इशू पहले से ही ऑन हो चुका होगा, लेकिन वो अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ होगा। मतलब कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आपके फोन के अंदर अभी ग्रीन लाइन इशू आ चुका होगा, लेकिन आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि अभी वो ट्रिगर नहीं हुआ है, क्योंकि जो वोल्टेज है उसमें फ्लक्चुएशन अभी इतनी आई नहीं है, और इस वजह से आपको दिख नहीं रही है ग्रीन लाइन। लेकिन आने वाले समय के अंदर अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट करते हैं आपके फोन की, तो आपको ग्रीन लाइन इशू देखने को मिल जाएगा। ये जो डिस्प्ले बेसिकली टाइनी वोल्टेज कंट्रोल पिक्सल कॉलम्स पे चलती है, और ये एक आपको सिंपल इसका फैक्टर ये समझाता हूं एक बहुत ही आसान भाषा में। हर एक पिक्सल को एक वोल्टेज कंट्रोल करती है, और वहां पे अगर एक भी पिक्सल के अंदर ज्यादा वोल्टेज चलेगी तो वो पिक्सल वहां से डेड हो जाएगा कभी, या तो वहां पे आपको वो हमेशा के लिए ग्रीन लाइन ऑन करके छोड़ देगा। तो यही सेम चीज है। और ये ट्रिगर कैसे होती है, जैसे मैंने बताया ट्रिगर नहीं हुई है, वो होती है जब आपके फोन का अपडेट आता है। अपडेट से क्या होता है, फोन का GPU CPU मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद अगर कोई भी भाई कहीं पर भी रिबन केबल के अंदर किसी भी वोल्टेज के लाइन में फ्लक्चुएशन आया, आपको ग्रीन लाइन मिल जाती है, जो कि ये है। अब ये प्रोलॉन्ग चीज है, मोटोरोला के फोन में हुई थी, OnePlus के फोन्स में भी हुई थी, और ये बेसिकली एक OLED की दिक्कत है जो कि हम लोग को देखने को मिलती है ज्यादातर स्मार्टफोन में। अब बात करते हैं इस वाले S22 अल्ट्रा की, भाई इसके अंदर क्या है ऐसा कि हम लोगों ने वाला फोन पिक करा। तो देखो भाई, ये वाले फोन के अंदर सबसे पहली चीज हमारे को पता था कि जो इसका ओवरऑल बॉडी है ना वो बिल्कुल सही है, तो फोन के अंदर कोई इशू नहीं है। बैक पैनल बिल्कुल सही था, हम लोगों ने कैमरास चेक करे, कैमरास बिल्कुल सही थे फोन के। ऊपर की साइड में देखोगे तो बॉडी इसकी ओरिजिनल है जो कि साथ आती है, जो कि एक अच्छी बात है। ये तो गफ्फार के अंदर क्या होता है कि फोन की बॉडी को चेंज कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए वो करना बहुत आसान है। उसके बाद भाई मजा नहीं आता फोन को यूज करने में, लेकिन इसके अंदर भाई हमारे को सेम बॉडी मिल रही थी, क्योंकि इसके अंदर S पेन भी था। अगर आप देखोगे तो ये रखा इसके काले रंग का S पेन, और S पेन भाई डिस्प्ले के ऊपर बहुत ही परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे मुझे ये पता था ये जो फोन है इसके अंदर ओरिजिनल सामान ही डला हुआ है। अब उसके चलते भाई हम लोगों ने जब इस वाले फोन को देखा तो हमारे को ये वाला पूरा इशू दिखा, ठीक है, जिसके अंदर ये फ्लक्चुएशन हो रही थी और ये ग्रीन लाइन दिखी। तो हमें जो डील मिली 15,000 रुपए में, हम लोगों ने सोचा ले लेते हैं, अगर हम लोग इसकी डिस्प्ले ऑफिशियली भी ठीक करवाते हैं अगर हम लोग जाएंगे। तो जैसे कि मैं इस टाइम पर सैमसंग की वेबसाइट पे हूँ, गैलेक्सी एस सर्च कर रहा हूँ और मैं अगर जाता हूँ लेट्स से S23 अल्ट्रा है ना हमारे पास, ओ सॉरी S22 अल्ट्रा ना, तो ये रहा S22 अल्ट्रा। इसकी ना पूरी एक असेंबली की कॉस्ट हमारे को मिल जाती है, जैसे कि मेन स्क्रीन असेंबली इसकी 21,000 रुपए की है। अगर मैं इस वाले फोन को ठीक कराने जाऊंगा तो एटलीस्ट मेरे 21,000 रुपए खर्च होंगे। 15,000 का ये फोन है, 21,000 रुपए का इसके ऊपर और लगा दूंगा तो ऑलमोस्ट ये फोन मेरे को पड़ेगा 35 से भी ऊपर का, जो कि वैलिड नहीं है इस वाले फोन को इतने में ठीक करवाना। बाकी अगर स्क्रीन कंपोनेंट रिपेयर है तो सिर्फ वो होगा 12,766 में। अब मेन स्क्रीन असेंबली बेसिकली क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। अब जो मेन स्क्रीन असेंबली है उसके अंदर क्या होता है कि आपको जो फोन की डिस्प्ले वो तो चेंज होगी लेकिन बाकी सब चीजें भी चेंज होगी, जैसे कि आपके फोन का ये पूरा बॉडी, साथ ही में एस पेन भी चेंज होता है शायद उसके अंदर, या एक बार मुझे बताना एस पेन होता है नहीं होता, मेरे सबसे शायद होता है। बाय द वे फोन का पूरा जो लुक है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाएगा क्योंकि एक नई बॉडी डल जाएगी, वो भी ऑफिशियली फोन बिल्कुल चकाचक न्यू हो जाएगा उसमें। और ये चीज ना सैमसंग ने बहुत सही करेगी, हमारे को पार्ट्स के प्राइस उन्होंने मेंशन कर रखे हैं। और एक चीज आपको बहुत इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ, जैसे आप लोग इस पुराने फोन से हटके एक नए फोन की तरफ जाते हो जैसे कि S25 अल्ट्रा की तरफ, वो सिर्फ पड़ती है यहाँ पे 11,950 रुपए की। और आप लोग फ्रेम भी उसमें चेंज करवाते हो तो फोन का पड़ता है अराउंड 6,740 का, तो 11 + 6 आपका अराउंड 17,000 रुपए पड़ता है। तो लेटेस्ट S25 अल्ट्रा की डिस्प्ले इस S22 अल्ट्रा पुराने वाले से ज्यादा सस्ती है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगती है। और उसका मेन रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि इन वाले डिस्प्ले के अंदर आपको कर्व पैनल मिलता था जो कि थोड़ा ज्यादा महंगा भी आता है। खैर अब बात करते हैं भाई इस डिस्प्ले के साथ यूजेज कैसी है फोन की। देखो भाई यूजेज बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, फोन बिल्कुल बरकरार बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप में से बहुत से सज्जन मेरे प्रिय भाई थे और हम लोग भी सर्च कर रहे थे कि ये एक्चुअली में इशू क्यों आता है। और मुझे एक दिन बैठे बैठे आप लोग कमेंट भी पढ़ा, साथ में मेरे को एक चीज मिली और आई वाज शॉक्ड ये जान के कि अगर मैं इस वाली चीज को हटाना चाहूं, इस वाले जो पूरा पार्ट है ना जो बर्न इन आपको दिख रहा है राइट साइड के अंदर, मैं इसको लिटरली हटा सकता हूं। वो कैसे? अगर आप लोग जाते हो सेटिंग्स के अंदर, आपको दिख रहा होगा भाई कितना ज्यादा गंदा लग रहा है, अजीब सी डिस्प्ले हो गई है ना, ब्राइटनेस भी अच्छी नहीं है। तो अगर मैं जाता हूं डिस्प्ले के अंदर एंड इफ आई गो इन मोशन स्मूथनेस और मैं अडैप्टिव से मतलब 120 हर्ट्ज की इसकी मोशन से इसको 60 हर्ट्ज पे शूट करता हूं और यहाँ पे अप्लाई करता हूं, जादू गाइस आप लोगों के सामने है। यहाँ पे जो डिस्प्ले के अंदर ये जो इफेक्ट था, ये जो सारी दिक्कतें हो रही थी वो सब अब हट चुकी हैं। भाई ये देख के मेरा दिमाग हिल गया, मैंने बोला ये क्या हो रहा है भाई। लिटरली फोन को 60 हर्ट्ज में डालने के बाद ये देख रहे हो फोन बिल्कुल तगड़ा चलने लग गया है। यहाँ पे जो साइड में चीजें तो सब गायब हो गई हैं। ये वाली जो ग्रीन लाइन है वो इसलिए गायब नहीं क्योंकि मैंने आपको बताया इसके अंदर जो है वोल्टेज का सबसे बड़ा इशू है कि जो वोल्टेज फ्लक्चुएट हुई है उस वजह से ये जो है हमेशा के लिए हमारा परमानेंट मार्क छूट चुका है इस डिस्प्ले के अंदर। अब इसको भी ठीक करने के कुछ तरीके हैं, ऑफलाइन मार्केट में हो जाता है, बट हम लोग उस तरीकों को नहीं अपनाएंगे। हम लोग वो वाला तरीका जब अपनाएंगे जब एक हमारी चीज है जो अगर नहीं होती है उसके बाद, वो भी आप लोग आगे चल के दूसरे पार्ट्स के अंदर वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। अब ग्रीन लाइन इशू को फिक्स करने के लिए वैसे हम लोग इस वाले फोन को सर्विस सेंटर लेके जाएंगे और वहां पे जाके पता चलेगा कि इस वाले फोन के अंदर ये इशू क्यों है और क्या ये इस वाली चीज को फ्री में ठीक कर देंगे। अब आप लोगों को लग रहा फ्री में, और भैया ये कैसे बता रहे हो? तो बेसिकली सैमसंग की पॉलिसी जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि जितने भी S22 अल्ट्रा है, S24 अल्ट्रा, जिनके अंदर भी अगर कोई भी ऐसे ग्रीन लाइन इशू आ रहा है एक बार उसको वो फ्री में ठीक कर देंगे। तो यहाँ पे भाई ये वाला फोन भी उस चीज के लिए एलिजिबल है। ये फोन की डिस्प्ले भी यहाँ पे फ्री में ठीक हो सकती है फ्रॉम ऑफिशियल सैमसंग सर्विस सेंटर। अब जो सैमसंग का सर्विस सेंटर है हमारे पास में वो है दिल्ली के अंदर, जो कि हमें जाना पड़ेगा इस वाले फोन को लेके। बट ये जो पॉलिसी है 2-3 चीजें जो आपको ध्यान रखनी हुई है। पहली है आपके फोन का ना बिल आपके पास होना चाहिए, जो कि हमारे पास तो है। लकीली हमारे पास पहले नहीं था, हमने भाई फोन किया तो याद आया कि भाई इसका बिल भी लेना है और हमने फोन किया हमारे जो जिससे हम फोन लेकर आए थे उनके पास इसका बिल था, उन्होंने हमारे को उसका बिल दे दिया जो कि भाई हमें अच्छा लगा। और साथ ही में बिल पे याद रखना कि ये जो फोन है वो 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब इसका जो इनवॉइस डेट है वो 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो 3 साल से भाई कम ही था, हम खुश हो गए भाई सुन के, मजा आ गया। और सबसे बड़ी बात ये कि लिटरली जो फोन बेच रहा था उसको पता ही नहीं था कि ये भी चीज हो सकती है। जब हमने उसको ये चीज बताई वो शॉक था, जब हमने उसे बिल मांगा तो वो पूछ रहा था भाई क्या हो गया, फोन बेच रहा हो क्या करो, मेरे को दे दो। तो वो शॉक हो गया, बोल रहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब लिटरली बहुत लोगों को ये चीजें पता भी नहीं है। बट अब हम लोग इस वाले फोन को नेक्स्ट पार्ट के अंदर सर्विस सेंटर में लेके जाएंगे और वहां जाके चेक करेंगे कि भाई ये फोन के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने फोन करके पता किया था तो वो बेसिकली बोल रहे हैं कि इसका बिल लाना बहुत ज्यादा मैंडेटरी। तो हमने बिल मंगा लिया, हमें बिल भी लेकर ऑनलाइन आ चुका है। अब इस वाले फोन को लेकर चलेंगे अब हम थर्ड पार्ट के अंदर, क्योंकि हमें बताना है कि सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा होता है सैमसंग का, कि वो एक अलग ही चीज है ना। वो मैं इस वाले पार्ट के अंदर इंक्लूड कर दूंगा तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो मेरे हिसाब से ये जो ग्रीन लाइन इशू है आपको समझ आ गया क्यों हो रहा है। सॉफ्टवेयर इसको ट्रिगर करता है लेकिन एक्चुअली में हार्डवेयर इशू है, और हार्डवेयर जो है बहुत बड़ा इशू है मेरे हिसाब से। सैमसंग को इस चीज को फिक्स करना चाहिए, जो कि लोग कर रहे हैं। अब इनकी जो नई डिस्प्ले है उनके अंदर उन्होंने फिक्स करा है इस चीज को, बट लेट्स सी आगे चल के क्या होता है 2-3 साल बाद, क्या ये वाले जो आज फोन सारे उनमें दिक्कतें आएंगी। तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आप लोग भाई कितने एक्साइटेड हो इस वाले पार्ट के लिए, कितना आपको पसंद आया वाला स्मार्टफोन। मैं इसके कंपैरिजन भी बनाने वाला हूं जल्दी। मैं बताऊंगा कि ये वाला फोन क्या वर्थ इट है 2026 के अंदर, क्या आप लोगों को पुराने सैमसंग के फ्लैगशिप फोन लेने चाहिए, क्या आपके आसपास ऐसी कोई डील आपको मिल जाए, तो हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। और जल्दी भाई आप लोगों को एक ऐसी क्रेजी वीडियोस मिलने वाली है ना, सिर्फ दिल्ली में नहीं, हम लोग भाई
अपने आप को और ज्यादा ऐसे एक्सपैंड कर रहे हैं, अलग अलग चीजें मैं दिखाने वाला हूं आप लोगों को, बहुत क्रेजी। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना, स्टे ट्यून करो, चैनल को जल्दी 1 मिलियन पहुंचते हैं। और अगर ये वाली वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।